दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप बॉलीवुड मूवीज ऑफ 1989 की। उस साल की अगर हम लोग सबसे सक्सेसफुल मूवीज की बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस तो मैंने प्यार किया थी। सलमान खान और भाग्यश्री की डेब्यू मूवी। इंडस्ट्री ने सलमान खान जैसा सुपरस्टार दिया था इस मूवी के थ्रू। सूरज बताता है कि भी ये पहली फिल्म थी, ऑल्दो राजश्री प्रोडक्शन तो एक ऑलरेडी वेल नोन बैनर था, बट ये तीनों लोगों की डेब्यू फिल्म थी। और क्या डेब्यू था! इसमें सिर्फ सलमान खान का ही डेब्यू नहीं हुआ, बल्कि इन अ वे मोनीश बहल का भी एज अ विलन डेब्यू हुआ। वो ऑलरेडी एज एन एक्टर स्टार्ट कर चुके थे, बट उनकी फिल्में बहुत नहीं चली थी। इस फिल्म में उन्होंने एक विलेन का किरदार निभाया और उसके बाद उनको काफी अच्छा रोल सब मिला आगे चल के एज अ विलेन, एंड ही टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल विलेन एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट इन बॉलीवुड। देन देयर वाज राम लखन, अगेन अ कल्ट मूवी बाय सुभाष घई। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी ऑलरेडी बहुत फेमस थी, और वही केमिस्ट्री को इस फिल्म में भी दिखाया गया और काफी वो वर्क भी हुआ। फिल्म में एक्ट्रेसेस में माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया थी। डिम्पल कपाड़िया तो खैर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट थी, मत माधुरी दीक्षित के लिए फिल्म बहुत बड़ी थी, बिकॉज सुभाष घई की फिल्म मिलना और उसमें एक अच्छा रोल निभाना काफी बड़ी बात होती थी एक्ट्रेसेस के लिए। और ये मूवी में ऑल्दो उनका रोल तो बहुत बड़ा नहीं था, बट डेफिनेटली ये रोल के बाद उनको और भी पॉपुलैरिटी मिली। उनकी तेजाब ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, बट ये मूवी ने भी उनके करियर में काफी चार चांद लगाए। देन देयर वाज चांदनी। यश चोपड़ा की इसको कमबैक फिल्म बोल सकते हैं, बिकॉज त्रिशूल इन 1978 के बाद उनकी कोई मूवी उतनी ज्यादा चली नहीं थी। तो इट वाज अ ग्रेट कमबैक बाय हिम। फिल्म काफी चली थी। ऋषि कपूर भी थे। ऋषि कपूर के लिए भी इम्पोर्टेंट फिल्म थी, बिकॉज उसके पहले उनकी कुछ ऐसी फिल्में थी जो बहुत ज्यादा नहीं चली थी। Then there was blockbuster Tridev, राजीव राय की सेकंड फिल्म एंड वन ऑफ द ऑल टाइम कल्ट क्लासिक्स। मल्टी स्टारर थी ये। उस समय के दो टॉप स्टार सनी देओल और जैकी श्रॉफ को लेके, और नसरुद्दीन शाह साहब भी इसमें काइंड ऑफ हम कमर्शियल डेब्यू कर रहे थे। वो पहले आ चुके थे जलवा वगैरह जैसी कमर्शियल फिल्मों में, बट ये फिल्म के बाद उनको भी काफी सक्सेस मिली मिली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर कमर्शियल मूवीज। एंड फिल्म का गाना ओए ओए वाज अ वेरी कल्ट क्लासिक, और अभी भी उसको काफी सुना जाता है। कितने सारे उसके रीमिक्सेस और ये सब बने हैं। देन देयर वाज चालबाज। श्रीदेवी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज। ये सीता और गीता और राम और श्याम के तर्ज पे बनी हुई मूवी थी। एंड श्रीदेवी ने एक सीधी सादी लड़की का और एक तरफ एक काफी चालाक और काइंड ऑफ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट लड़की का किरदार निभाया था। हीरोज का तो बहुत ज्यादा काम नहीं था फिल्म में, बट फिर भी रजनीकांत साहब और सनी देओल साहब ने अच्छा इसमें रोल किया था। मिथुन चक्रवर्ती साहब के लिए भी 1989 वाज अ डिसेंट ईयर। हालांकि उनकी 19 मूवीज रिलीज हुई थी, जो कि काइंड ऑफ रिकॉर्ड है किसी भी एक्टर के लिए एक साल में इतनी फिल्म का रिलीज होना। बट वही होता था कि कई बार उनकी अपनी ही मूवी दूसरी एक दूसरे में कम्पीट कर जाती थी। कई बार उनकी अपनी मूवीज को भी लॉस होता था। इस साल उनकी दाता मूवी काफी चली थी। देन देयर वाज प्रेम प्रतिज्ञा आल्सो, व्हिच वाज हिज फर्स्ट मूवी विद माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित के करियर के लिए भी एक काफी अच्छी फिल्म मानी जाएगी। इनका रोल काफी अच्छा था इसमें, अच्छी लव स्टोरी थी। ही आल्सो हैड अ वेरी ग्रेट थ्रिलर इन फॉर्म ऑफ लड़ाई। काफी काइंड ऑफ अ गुड सस्पेंस थ्रिलर एक्शन फिल्म थी। इसमें रेखा जी भी थी। एंड देन परिंदा की बात करें तो परिंदा कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बट फिर भी 1989 की बेस्ट मूवीज में इसको बोला जाएगा, बिकॉज फिल्म बहुत अच्छी थी। ऑल्दो इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट कमर्शियल सक्सेस, बट बहुत अच्छी फिल्म थी। एंड देन जैकी श्रॉफ अनिल कपूर की जोड़ी की काला बाजार भी आई, डायरेक्टेड बाय राजेश रोशन। इट वाज आल्सो अ वेरी गुड फिल्म। और फिल्म में एक अच्छा सोशल थीम भी लिया गया था ऑफ रिश्वतखोरी के चलते कितना लोगों को लॉस होता है। सीधे साधे जो लोग होते हैं वो सफर करते हैं, एंड कैसे बुरे लोगों का भला होता है। वेरी गुड ग्रिपिंग फिल्म। देन देयर वाज वर्दी बाय उमेश मेहरा। इसमें जैकी श्रॉफ और सनी देओल थे। ये मूवी भी हिट हुई थी। कादर खान साहब इसमें विलेन थे, एंड धर्मेंद्र साहब का भी इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस था। एंड इट हैज विनोद खन्ना आल्सो। इन टर्म्स ऑफ हीरोइंस, इट हैड किमी काटकर एंड माधुरी दीक्षित। किमी काटकर was opposite सनी देओल, एंड माधुरी दीक्षित was opposite जैकी श्रॉफ। देन देयर वाज अनिल शर्मा, जो आज के डेट में बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, और कुछ ही पिछले साल उन्होंने गदर 2 दी थी। उनकी और धर्मेंद्र साहब की ऐलान जंग आई थी। ये मूवी भी काफी चली थी। इट वाज अ वेरी लार्ज स्केल एक्शन थ्रिलर। सदाशिव अमरापुरकर विलेन थे। और जैसा कि अनिल शर्मा की ज्यादातर फिल्मों में होता है कि विलेन का काफी ओवर द टॉप कैरेक्टर एक्टर रहता है और काइंड ऑफ वो देशद्रोह वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड देन द हाउ द हीरो फाइट्स हिम बैक। कि बाकी सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो देयर वाज अगेन अ मिथुन स्टारर फॉर गुरु। अगेन उमेश मेहरा की फिल्म थी। काफी अच्छी थी। ऐसे ही उमेश मेहरा और मिथुन की जोड़ी अच्छी रही है। देयर वाज इलाका आल्सो, जिसमें ऐसे तो धर्मेंद्र साहब भी थे, बट मोर ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस था, बट मेन रोल मिथुन चक्रवर्ती और
संजय दत्त का था और डिसेंट एनफ मूवी थी। देन देयर वाज़ आल्सो अ वेरी, वेरी ग्रेट अंडररेटेड थ्रिलर कॉल्ड खोज। ये फ़िल्म भी बहुत ज़्यादा चली नहीं थी बट आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें, एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर फ़िल्म थी। और मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी थ्रिलर फ़िल्म मिस की है। ऑल्दो बहुत सक्सेसफुल नहीं थी फिर भी हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन देयर वाज़ दिस सरप्राइज़ हिट कॉल्ड लश्कर। देवानंद अलॉन्ग विथ स्टार्स लाइक आदित्य पंचोली, जावेद जाफ़री एंड ऑल, हेमंत बिर्जे उस उम्र में भी मतलब इतनी बड़ी हिट दी थी देवानंद साहब ने जो उनके स्टारडम के बारे में बताता है। डिसेंट इनफ एक्शन थ्रिलर थी। देन देयर वाज़ जेपी दत्ता's 2 मूवीज़ हथियार एंड बँटवारा। हथियार वाज़ मच बेटर देन बँटवारा। हालाँकि दोनों फ़िल्में बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बट दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा था, स्पेशली हथियार। अ, संजय दत्त, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर तीनों ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी और फ़िल्म का थीम भी बहुत अच्छा था और सोशली रेलेवेंट थीम भी था। आप लोगों ने अगर हथियार नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी क्लासिक फ़िल्म है। बँटवारा वाज़ आल्सो गुड। अगेन एक उसमें भी सोशल थीम ली गई थी और फ़िल्म का को काफ़ी हद तक बँटवारा को शॉट किया गया था राजस्थान में, जो कि जेपी दत्ता साहब की फ़ेवरेट लोकेशन रही है और उन्होंने बहुत सारी मूवी वहाँ पे शूट भी की है। एंड इट हैड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स। शम्मी कपूर साहब भी थे, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, सब लोग ने अच्छा एक्टिंग किया था। अमरीश पुरी भी थे इन अ विलेनियस रोल इस फ़िल्म में। देन 1989 तो ऐसे भी बहुत अच्छा साल था अनिल कपूर के लिए एंड दैट वाज़ द ईयर व्हेन ही वाज़ बीइंग हेल्ड एज़ नेक्स्ट अमिताभ बच्चन एंड ऑल। तो उनकी रखवाला मूवी आई थी, शबाना आज़मी भी थी इस मूवी में। रखवाला मूवी आई थी, अ वेरी गुड कमर्शियल मूवी। उस समय जिस टाइप की मूवी बनती थी, उस हिसाब से उसका कंटेंट अच्छा था। देन मिथुन साहब की मुजरिम थी, ये भी बहुत ज़्यादा फ़िल्म तो नहीं चली थी बट मिथुन की ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ थी ऑफ 1989। उनकी बहुत सारी मूवी रिलीज़ हुई थी जैसा हमने बताया। ये वाज़ अ वेरी गुड इमोशनल स्टोरी बिटवीन अ मदर एंड सन आल्सो कि कैसे मिथुन बिकम्स अ गैंगस्टर बिकॉज़ ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड उसके बाद जो उनकी लाइफ़ रहती है, उनके इमोशनल टर्मॉइल की कहानी, उनके पूरे लाइफ़ की कहानी। देन देयर वाज़ दिस आउट एंड आउट कमर्शियल फ़िल्म लाइक आग से खेलेंगे जिसमें जितेंद्र और अनिल कपूर साहब थे। अगेन अ कमर्शियल हिट। देन चंकी पांडे आल्सो हैड 2 हिट्स मिट्टी और सोना एंड घर का चिराग। घर का चिराग में तो ख़ैर राजेश खन्ना साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, तो उसकी सक्सेस में राजेश खन्ना साहब को भी क्रेडिट दिया जाएगा। देन देयर वाज़ मिट्टी और सोना जिसमें जो एक्ट्रेस सोनम हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था। चंकी पांडे भी सही थे मूवी में बट सोनम की परफ़ॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छी थी। देन इसमें हमने मैं आज़ाद हूँ को भी इंक्लूड किया है। मूवी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बट ये अमिताभ बच्चन साहब की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। बहुत ही एक अंडररेटेड क्लासिक है। बहुत ही सोशली रिलेवेंट थीम पे ये मूवी बनी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और 1989 की आपकी जो कौन-सी फ़ेवरेट मूवीज़ रही हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें और हमें बताएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें।